दोस्तों, हम लोग आज इम्पोर्टेंट पेज का एसपीडी का पार्ट 2 देखने वाले हैं। पार्ट 1 हम लोगों ने देख लिया था। अगर आप नहीं देखे हैं तो उसे हमारे यूट्यूब चैनल पर जाके ज़रूर देखें। ठीक है, तो आज हम लोग रक्षा एवं प्रतिरक्षा परिदृश्य देखेंगे। रक्षा एवं प्रतिरक्षा परिदृश्य देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन है कि हम लोग इसमें क्वेश्चन बना के पढ़ेंगे ताकि ये अच्छा से याद हो। भारतीय सेना ने 38 वर्षों में पहली बार ऑपरेशन पवन के शहीदों को श्रद्धांजलि दी है। अच्छा, ऑपरेशन पवन का संबंध किससे है, किस राज्य से था? तो ये तमिलनाडु राज्य से था। तो बोलेगा कि भारतीय सेना ने 38 वर्षों में पहली बार किस किस ऑपरेशन के शहीदों को श्रद्धांजलि दी है? तो ये ऑपरेशन पवन को श्रद्धांजलि दी है। सीमा सुरक्षा बल ने ग्वालियर में दुर्गा ड्रोन स्क्वाड्रन नाम से अपनी पहली महिला ड्रोन संचालन इकाई शुरू किया है। तो कहाँ किया है? तो ये ग्वालियर में किया है। अच्छा, ये एसएसबी का स्थापना कब हुआ था? तो ये 1963 में हुआ था। मिनीमैट 30 नामक इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल किस देश ने विकसित किया? तो ये अमेरिका ने किया है। रूस ने परमाणु ऊर्जा से चलने वाले पोसाइडन अंडर वाटर ड्रोन का प्रशिक्षण किया है। बोलेगा कि पोसाइडन अंडर वाटर ड्रोन का प्रशिक्षण किस देश ने किया है? तो ये रूस ने किया है। बताएगा कि ह्यूनमू 5 नामक मिसाइल का अनावरण किस देश ने किया है? तो ये साउथ कोरिया ने किया है। ह्यूनमू 5 नामक मिसाइल का अनावरण किस देश ने किया? तो साउथ कोरिया ने किया है। बताइएगा कि राफेल लड़ाकू विमान में उड़ान भरने वाली पहली महिला राष्ट्रपति कौन बन गई है? तो ये द्रौपदी मुर्मू बन गई है। अच्छा, ये किस एयरपोर्ट से उड़ान भरी है? तो ये अम्बाला एयरपोर्ट से उड़ान भरी है, जो कहाँ है? तो ये हरियाणा में है। रूस ने न्यूक्लियर पावर्ड बूरे बेस्टनिक नामक मिसाइल का प्रशिक्षण किया है। पूछेगा कि बूरे बेस्टनिक नामक मिसाइल का प्रशिक्षण किस देश ने किया है? तो ये रूस ने किया है। बोलेगा कि अपनी सुरक्षा को मजबूत करने के लिए टी डोम नामक वायु रक्षा प्रणाली को विकसित करने की घोषणा किस देश ने किया है? तो ताइवान ने किया है। टी डोम नामक रक्षा प्रणाली शत्रु ड्रोनों को वास्तविक समय में पता लगाकर उन्हें नष्ट करने के लिए भारतीय सेना द्वारा कौन सा रक्षा प्रणाली लॉन्च की जा रही है? तो ये सक्षम की जा रही है। 8 अक्टूबर को भारतीय वायुसेना ने अपना 53वां स्थापना दिवस मनाया है। 53वां स्थापना दिवस मनाया है। फिर है कि हाल ही में भारतीय सेना ने अरुणाचल प्रदेश में ड्रोन कवच अभ्यास शुरू किया है। भारतीय रक्षा इंजीनियर सेवा ने अपना 76वां स्थापना दिवस मनाया है। नौसेना में पनडुब्बी रोधी युद्धपोत अंद्रोथ नहीं नाम है इसका नाम है एंड्रोथ। अच्छा, ये स्वदेशी है और इसको बनाया कौन है? तो गार्डन रिच शिपयार्ड कंपनी ने बनाया है। तो बोलेगा कि एंड्रोथ क्या है? तो ये नौसेना में शामिल पनडुब्बी रोधी युद्धपोत है। भारतीय नौसेना ने गुरुग्राम में INS अरावली को शामिल किया है। यूक्रेन ने पहली लंबी दूरी की क्रूज मिसाइल फ्लेमिंगो का प्रशिक्षण किया। पूछेगा कि फ्लेमिंगो का प्रशिक्षण करने वाली कौन सी देश है? तो ये यूक्रेन है। संजीव घुराटिया भारतीय वायुसेना के रखरखाव प्रमुख नियुक्त हुए हैं। बोलेगा कि भारतीय वायुसेना के रखरखाव प्रमुख नियुक्त किसे किया गया है? तो ये संजीव घुराटिया को किया गया है। रक्षा अधिग्रहण परिषद ने थल सेना, नौसेना और वायुसेना को मजबूत करने के लिए 67,000 करोड़ की रक्षा प्रस्तावों को मंजूरी दे दी है। प्रोजेक्ट 17A के तहत INS उदयगिरी और INS हिमगिरी विशाखापट्टनम में भारतीय नौसेना में शामिल हो गई है। बोलेगा कि INS उदयगिरी और INS हिमगिरी विशाखापट्टनम में भारतीय नौसेना में शामिल किया गया है। यह किस प्रोजेक्ट से संबंधित है? तो ये 17A प्रोजेक्ट से संबंधित है। अपना पूछेगा कि किस देश ने पहला सैन्य अभ्यास सस्टेनेबल पावर 1404 ओमान की खाड़ी में उत्तरी हिंद महासागर में किया है? तो ये ईरान ने किया है। भारत ने मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 5 का सफल प्रशिक्षण कर लिया है। इसमें क्वेश्चन आएगा कि अग्नि 5 कैसा मिसाइल है? तो ये मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल है।
अग्नि 5 कैसा मिसाइल है? तो मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल। इसका सफल प्रशिक्षण ओडिशा के चांदीपुर में किया गया है, जिसकी मारक क्षमता कितना है? तो 5000 किलोमीटर है। भारतीय नौसेना ने प्रोजेक्ट 17A के तहत नीलगिरी श्रेणी का तीसरा जहाज प्राप्त हुआ, जिसका निर्माण गार्डन रिच शिपयार्ड जो कोलकाता कंपनी उसने किया है। अच्छा, अभी हम लोगों ने ऊपर देखा था कि 17A के तहत नीलगिरी श्रेणी का तीसरा जहाज प्राप्त हुआ है। तो अच्छा, यहाँ पे देखिएगा 17A के तहत कौन सा था? उदयगिरी था और हिमगिरी था। तो यहाँ पे क्वेश्चन वही है, 17A के तहत नीलगिरी का तीसरा जहाज कौन प्राप्त हुआ है? तो उदयगिरी और नीलगिरी प्राप्त हुआ है। रूस ने मध्यम दूरी की परमाणु शक्ति संधि से अलग होने का निर्णय लिया है। किस देश ने परमाणु शक्ति संधि से दूर होने का निर्णय लिया है? तो ये रूस है। ओडिशा स्थित एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप से 2 प्रलय मिसाइलों का सफलता पूर्वक प्रशिक्षण किया गया। यह किसने निर्मित किया है? तो डीआरडीओ ने किया है। गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ने भारतीय तटरक्षक बल के लिए बनाए गए स्वदेशी प्रदूषण नियंत्रण पोत समुद्र प्रचेत का जलावरण किया है। देखिए ये इसमें क्वेश्चन थोड़ा टफ होता है, इसलिए याद भी नहीं होता है, इसलिए इसको हम लोग थोड़ा आराम से पर क्वेश्चन बना कर ही पढ़ेंगे, तभी याद होने वाला है। भारतीय वायुसेना ने 62 साल बाद सितंबर 2025 तक MiG-21 लड़ाकू विमान को रिटायर करने की घोषणा कर दी है। अच्छा, पूछेगा कि ये MiG-21 का निर्माण किस देश ने किया था? तो ये रूस ने किया था। ठीक है। भारतीय सेना के लिए अमेरिका से 3 AH-64E अपाचे हेलीकॉप्टर की पहली खेप 22 जुलाई 2025 को हिंडन हवाई अड्डा जो यूपी पर है, जिसे जल्द ही पश्चिमी मोर्चे यानी जोधपुर में तैनात किया जाएगा। ठीक है। गार्डन रिच शिपयार्ड्स एंड इंजीनियर्स ने कोलकाता में अपना 8वां और अंतिम SDW सैलो वाटर क्राफ्ट अजय लॉन्च किया है। बोलेगा कि अजय जो वाटर क्राफ्ट है इसे किसने निर्मित किया है? तो गार्डन शिपयार्ड रिच लिमिटेड ने किया है। भारतीय नौसेना की हिंदुस्तान शिपयार्ड द्वारा निर्मित भारत के पहले स्वदेशी डाइविंग सपोर्ट पोर्ट INS निस्तार को विशाखापट्टनम में कमीशन किया गया है। आस्था पुनिया भारतीय नौसेना में पहली महिला फाइटर पायलट बन गई है। जो पहली महिला फाइटर है, ये इससे पहले जो भी होती थी उसको बस तैनात किया जाता था, वो फाइटर पायलट उड़ाती नहीं थी। अमेरिका ने पहलगाम आतंकी हमले के दोषी द रेजिस्टेंट फ्रंट TRF को एक विदेशी आतंकवादी संगठन घोषित किया है। भारत ने 1 जुलाई 2025 को रूस के कलिनिनग्राद में यंतर शिपयार्ड में नया स्टील्थ युद्धपोत INS तमाल को शामिल किया है। यह भारतीय सेना में शामिल होने वाला अंतिम विदेशी निर्मित प्रमुख युद्धपोत है। तो INS जो तमाल है, इस क्वेश्चन आएगा कि INS तमाल यह कैसा युद्धपोत है? कैसा है? तो ये विदेशी निर्मित युद्धपोत है। कैसा निर्मित है? तो ये विदेशी निर्मित युद्धपोत है। भारत का पहला एंटी सबमेरीन वॉरफेयर शैली वाटरक्राफ्ट INS अर्नाला भारतीय नौसेना के विशाखापट्टनम डॉकयार्ड में शामिल हो गया है। रक्षा क्षेत्र के CPASI, MIL, AVNL और IOL को मिनी रत्न श्रेणी का दर्जा दिया गया है। औपचारिक रूप से एक हस्तनिर्मित प्राचीन सिले हुए जहाज INS SB कौंडिल्य को नौसेना में शामिल किया गया है। ईगला एस मिसाइल सिस्टम को भारत ने रूस से खरीदा है। बोलेगा कि ईगला एस जो मिसाइल है यह कहाँ का निर्मित है? तो ये रूस का निर्मित है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लखनऊ में सबसे बड़े ब्रह्मोस उत्पादन संयंत्र का उद्घाटन किया है। बोलेगा कि लखनऊ में सबसे बड़े ब्रह्मोस उत्पादक संयंत्र का उद्घाटन किसने किया है? तो ये राजनाथ सिंह ने किया है, ये रक्षा मंत्री हैं। देश का पहला तटीय एवं उथले जल का एंटी सबमरीन जहाज INS अर्नाला भारतीय नौसेना में सौंप दिया गया है। 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम के बैसरन घाटी में हुए आतंकी हमले, जिसमें 26 भारतीय नागरिक मारे गए हैं, एक विदेशी नेपाल के खिलाफ भारत सरकार ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत 7 मई को पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में 9 आतंकी ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की है। अच्छा, क्वेश्चन पूछेगा कि ऑपरेशन सिंदूर के तहत
7 मई को पाकिस्तान के कब्जे पर जम्मू कश्मीर ने 9 आतंकी ठिकानों पर एयर स्ट्राइक किया है। तो बोलेगा कि ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारतीय सेना ने पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर के 9 आतंकी ठिकाने के एयर स्ट्राइक पर हमला किस तारीख को किया था? तो ये 7 मई को किया था। भारतीय नौसेना के लिए फ्रांस में 26 राफेल खरीदेगा। पूछेगा कि भारत 26 राफेल खरीदने का प्रस्ताव पारित किया है, यह किस देश का है? तो ये फ्रांस का है। रूस ने अनस्टॉपेबल जिरकोन हाइपरसोनिक मिसाइल से लैस परमाणु पनडुब्बी का सफल प्रशिक्षण किया है। भारत ने स्वदेशी मिसाइल बलसर SM का ओडिशा में प्रशिक्षण किया है। सुखोई फाइटर पायलट से लंबी दूरी के ग्लाइड बम गौरव का सफल प्रशिक्षण किया है। अच्छा, पूछेगा कि यह गौरव हाल ही में भारतीय वायुसेना में शामिल होने वाला क्या है? तो ये ग्लाइड बम है। भारत लेजर निर्देशित हथियार प्रणाली का परीक्षण करने वाला चौथा देश बन गया है। प्रथम सौर्य वेदनाम उत्सव 8 मार्च 2025 को बिहार के पूर्वी चंपारण जिले के मोतिहारी शहर में संपन्न हुआ है। चलिए अब हम लोग अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी से रिलेटेड क्वेश्चन देखने वाले हैं। चलिए, तो पहला क्वेश्चन है कि ओमान ने सैटेलाइट ओमान सैट-1 एयरबेस की मदद से लॉन्च किया है। गोदरेज एरोस्पेस ने इसरो के पहला मानव रेटेड L-110 विकास इंजन को सौंपा है। अच्छा, इसरो का स्थापना कब हुआ? तो 1969 में किया है। कुंचला कैवल्य रेड्डी भारतीय को अमेरिका में 2029 के लिए अंतरिक्ष मिशन प्रशिक्षण के लिए चुना गया है। इसरो ने 2030 तक मंगलयान 2 को मंगल ग्रह पर उतारने की घोषणा की है। अच्छा, पूछेगा कि इसरो अपना स्पेस स्टेशन कब तक स्थापित करेगा? तो ये 2035 तक करेगा। फिर है कि भारत ने LVM-3 M5 रॉकेट से सबसे भारी कॉमसैट CM-03 का सफल प्रशिक्षण किया है। पूछेगा कि सबसे भारी कॉमसैट CMS-03 का सफल प्रशिक्षण किस रॉकेट से किया गया? तो LVM-M3 M5 से किया गया है। ठीक है। नासा द्वारा खोजे गए पृथ्वी के दूसरे अस्थायी चंद्रमा का नाम 2025 PN7 रखा गया है। फिर है कि भारत का पहला मानव अंतरिक्षयान मिशन गगनयान वर्ष 2027 में लॉन्च किया जाएगा। दुनिया का पहला मल्टी सेंसर इको सैटेलाइट गैलेक्सी आई द्वारा लॉन्च किया जाएगा। फिर है कि इंटरस्टेलर मैपिंग एंड एक्सेलेंस प्रोब मिशन को नासा ने लॉन्च किया है। किसने लॉन्च किया है? तो ये नासा ने लॉन्च किया है। फिर है कि आंध्र प्रदेश राज्य ने अंतरिक्ष शहर और 2 प्रमुख रक्षा निर्माण केंद्र स्थापित करने की घोषणा की है। नासा ने जेम्स वेब टेलीस्कोप से यूरेनस के 29वें चंद्रमा की खोज की है। अच्छा, ये 29वें चंद्रमा की जो खोज किया है ये किया किसने है? तो ये नासा ने किया है। भारत का पहला मानव युक्त अंतरिक्ष मिशन गगनयान दिसंबर 2025 में अपनी पहली प्रशिक्षण उड़ान भरेगा। सूर्य के अध्ययन के लिए नासा ने सूर्या AI विकसित लॉन्च किया है। रूस ने 2036 तक शुक्र ग्रह पर वेनेरा डी मिशन भेजने की घोषणा की है। अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने 2030 तक चंद्रमा पर परमाणु रिएक्टर स्थापित करने का लक्ष्य तय किया है। चीन ने मानव युक्त चंद्र लैंडर लॉन्यो, अच्छा ये लॉन्यो का प्रशिक्षण किया है। तो किसने किया है? तो ये चीन ने किया है, यहाँ पे लिखा हुआ है। 15 अगस्त 2025 को इसरो ने 56वां स्थापना दिवस मनाया है। इसरो और नासा का संयुक्त पृथ्वी अवलोकन उपग्रह निसार जो है ये 30 जुलाई 25 को श्रीहरिकोटा मतलब आंध्र प्रदेश के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से रॉकेट GSLV F-16 द्वारा सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया। नासा और SpaceX के सहयोग से आयोजित एक्जियोम 4 मिशन को पूरा कर अंतरिक्ष यात्री ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला जो भारत के थे 15 जुलाई 25 को सफलतापूर्वक पृथ्वी पर लौट गए। उन्होंने 18 दिन तक अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर बिताए और इस दौरान पृथ्वी की 288 बार परिक्रमा की।
बोलेगा कि जब शुभांशु शुक्ला नासा और स्पेस एक्स के सहयोग से एक्जियम 4 मिशन में अंतरिक्ष यात्रा पर गए थे तो कितने दिन रहे थे? तो 18 दिन रहे थे। इजराइल ने अमेरिका के केप कैनवेरल में से स्पेस एक्स के फाल्कन 9 रॉकेट के माध्यम से संचार उपग्रह ड्रॉर 1 को अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किया है। इसरो ने 2035 तक भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करने और 2040 तक मानव चंद्रमा मिशन अभियान को पूरा करने की घोषणा की है। डांगेटी जाह्नवी नासा के एयर स्पेस प्रोग्राम को पूरा करने वाली पहली भारतीय बनी है। हरदोई के शुभांशु शुक्ला अंतरिक्ष में जाने वाले दूसरे भारतीय एवं अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर पहुंचने वाले पहले व्यक्ति बन गए हैं। शुभांशु शुक्ला 25 जून 2025 को एक्जियम 4 मिशन के तहत अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन की यात्रा की। इनमें वे मिशन पायलट के रूप में 4 सदस्यीय दल का हिस्सा थे, जिसमें अमेरिका के थे पैगी विल्सन, पोलैंड के स्लावोज उजान्स्की, हंगरी के टिबार कपू। एलन मस्क की स्टारलिंक कंपनी स्टारलिंक से मुकाबला करने के लिए अमेजन ने प्रोजेक्ट कुइपर के तहत 27 उपग्रह को पहला बैच अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किया है। इसरो का 110वां मिशन PSLV C61 EOS-09 था, जिसे 18 मई 2025 को लॉन्च किया गया, जो दुर्भाग्यवश सफल नहीं हो सका था। बांग्लादेश नासा के आर्टेमिस समझौते में शामिल होने वाला 54वां देश बन गया है। अंतरिक्ष स्टेशन के लिए सोंझोउ 20 मिशन लॉन्च किस देश ने किया है? तो ये चीन ने किया है। स्पेस एक्स ने सफलतापूर्वक फ्रेम 2 मिशन लॉन्च किया है। फ्रेम 2 मिशन किसने लॉन्च किया है? तो ये स्पेस एक्स ने लॉन्च किया है। एस्ट्रोनॉट सुनीता विलियम्स जो भारतीय अमेरिकी थी, और बुच विल्मोर अमेरिका के थे, ये क्रू 9 के 2 अन्य एस्ट्रोनॉट निक हेग अमेरिका और अलेक्जेंद्र गोर्बुनोव रूस 286 दिन बाद पृथ्वी पर लौट आए हैं। वे स्पेस एक्स के ड्रैगन कैप्सूल के 19 मार्च 2025 को फ्लोरिडा के तट पर पहुंचे थे। बोलेगा कि जो स्पेस एक्स का एस्ट्रोनॉट निक जॉन जो अमेरिका के थे, वो सुनीता विलियम के साथ क्रू 9 के जो मिशन पर गए थे, जो स्पेस एक्स का था, उसमें कितने दिन तक रहे थे अंतरिक्ष में? तो ये 286 दिन तक रहे थे। सुनीता विलियम और बुच विल्मोर 5 जून 2024 को बोइंग स्टारलाइनर स्पेसक्राफ्ट के जरिए अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पहुंच गए थे। अच्छा, ये वापस आए थे तो कहाँ आए थे? तो ये फ्लोरिडा में आए थे, फ्लोरिडा के तट पर आए थे। 128 नए चंद्रमा के साथ शनि सर्वाधिक 274 चंद्रमा वाला ग्रह बन गया है। बोलेगा कि हमारे सौरमंडल में सबसे ज़्यादा चंद्रमा किस ग्रह का? तो ये शनि का है। इसरो ने अंतरिक्ष में पहली बार काली आँखों वाली मटर के बीजों को सफलतापूर्वक अंकुरित किया है। बताइएगा कि मिचिबिकी 6 उपग्रह किस देश ने लॉन्च किया? तो ये जापान ने लॉन्च किया है। शुभांशु शुक्ला अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर जाने वाले पहले भारतीय होंगे। उन्हें एक्जियम 4 मिशन के लिए पायलट के रूप में चुना गया है। इसरो ने श्रीहरिकोटा से PSLV C60 द्वारा स्पेस डेक्स मिशन के तहत 2 छोटे उपग्रह SDX-01 चेजर तथा SDX-02 लक्ष्य को लॉन्च किया है। स्पारडेक्स मिशन के तहत भारत ने अपना पहला अंतरिक्ष डॉकिंग हासिल किया है। भारत स्पेस में डॉकिंग करने वाला दुनिया का चौथा देश बन गया है। गूगल समर्थित भारतीय अंतर्राष्ट्रीय स्टार्टअप कंपनी पिक्सल ने स्पेस एक्स रॉकेट द्वारा भारत का पहला निजी उपग्रह फायरफ्लाइज लॉन्च किया है। इसरो ने PSLV C59 रॉकेट का उपयोग कर यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ESA की प्रोब 3 अंतरिक्ष यान का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया है। भारत 2035 तक अपना अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करेगा और 2040 तक चांद तक अंतरिक्ष यात्री भेजेगा। पूछे कि दुनिया का पहला लकड़ी का सैटेलाइट लोग्नो सेट किसने लॉन्च किया है? तो ये जापान ने लॉन्च किया है। इसरो द्वारा विकसित संचार उपग्रह GSAT-20 का सफल प्रक्षेपण
अमेरिका के केप कैनरावेल स्पेस स्टेशन से फॉल्कन 9 रॉकेट के जरिए किया गया है। सूर्य की रहस्यों को जानने हेतु यूरोपीय संघ के प्रोबा 3 अंतरिक्ष यान को इसरो द्वारा लॉन्च किया गया। बोलेगा कि प्रोबा 3 जिसका संबंध सूर्य की रहस्यों को जानने हेतु है, इसको लॉन्च किसने किया? तो इसको इसरो ने लॉन्च किया है। भारत ने सुनीता विलियम्स को अंतरिक्ष से वापस आने के लिए स्पेस एक्स के सहयोग से नासा स्पेस एक्स क्रू 9 मिशन को लॉन्च किया है। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखेंगे पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी तंत्र से रिलेटेड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो पहला है कि पोलावरम, मलकापुरम और मदनपल्ले नामक 3 जिले आंध्र प्रदेश राज्य में बनाए जाएंगे। बोलेगा कि मलकापुरम और मदनपल्ले पोलावरम का जिला किस राज्य में बनाया जाएगा? तो ये आंध्र प्रदेश में बनाया जाएगा। मुखी 5 शावकों को जन्म देने वाली भारत की पहली देसी चीता बनी है। ओडिशा राज्य के पुरी और सोनपुरा बीच को प्रतिष्ठान ब्लू फ्लैग प्रमाणन प्राप्त हुआ है। अच्छा, ओडिशा को ये 2 को मिला है और महाराष्ट्र के 5 को मिला है। कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान IUCN द्वारा प्राकृतिक विश्व धरोहर स्थलों को अच्छा रैंक प्राप्त करने वाला एकमात्र भारतीय उद्यान बनाया गया है। अच्छा, ये IUCN का फुल फॉर्म क्या होता है? तो इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। इसका नवीनतम देश कौन बन गया है? तो ये आर्मेनिया बन गया है। आर्मेनिया बन गया है। अच्छा, IUCN का स्थापना कब हुआ? तो ये 1948 में हुआ था। कटिहार जिले में स्थित गोगाबिल झील को बिहार का 6ठा रामसर साइट बनाया गया। बिहार का 6ठा रामसर साइट और ये भारत का 94वां रामसर साइट बनाया गया है। यूनेस्को द्वारा उत्तर प्रदेश के लखनऊ को रचनात्मक पाक कला का शहर, क्रिएटिव सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी घोषित किया गया है। कुवैत में दिलमुन सभ्यता 4000 साल पुराना मंदिर खोजा गया है। कितना साल पुराना? तो 4000 साल पुराना। आर्मेनिया अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संस्थान। अच्छा देखिए, अभी ऊपर बता रहे थे कि IUCN का नवीनतम सदस्य कौन बन गया है? तो ये आर्मेनिया बन गया है। महाराष्ट्र राज्य के 5 समुद्र तटों को श्रीवर्धन, नगांव, परनाका, गुहागर और लाडघर समुद्र तट को ब्लू फ्लैग प्रमाणन मिला है। अभी हम लोगों ने यहाँ पे बताया कि उड़ीसा के 2 को और महाराष्ट्र के 5 को मिला है। चलिए, भारत का एकमात्र मध्य ज्वालामुखी अंडमान निकोबार में है, जो 20 साल बाद विस्फोट हुआ है। कोंडारेड्डीपल्ली तेलंगाना दक्षिण भारत का पहला 100% सौर ऊर्जा से संचालित गांव बन गया है। सौर ऊर्जा से संचालित गांव बन गया है। हाल ही में बिहार के गोकुल जलाशय जो बक्सर में है, उदयपुर झील जो पश्चिम चंपारण को है, ये रामसर साइट में घोषित किया गया है। हिमाचल प्रदेश में स्थित कोयल डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व को सितंबर 2025 में यूनेस्को को बायोस्फीयर रिजर्व में विश्व नेटवर्क में शामिल किया गया है। आंध्र प्रदेश स्थित तिरुमाला हिल्स और एरगामट्टी डिब्बालू को यूनेस्को की संभावित सूची में शामिल किया गया है। इंदौर और उदयपुर शहर को वेटलैंड सिटी का मान्यता दिया गया। अच्छा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत के किन 2 शहरों को वेटलैंड सिटी का मान्यता दिया गया है? तो ये इंदौर और उदयपुर को दिया गया। चर्चा में रही हिल्सा मछली बांग्लादेश की राष्ट्रीय मछली बनी है। बांग्लादेश की राष्ट्रीय मछली कौन है? तो ये हिल्सा है। मिजोरम में स्मिथोफिस लेप्टोफोकिआट्स नामक सांप की एक नई प्रजाति खोजी गई है। बीओ चिदम्बरम बंदरगाह हरित हाइड्रोजन का उत्पादन करने वाला पहला भारतीय बंदरगाह बन गया है। जैसलमेर में 4500 साल पुरानी हड़प्पा सभ्यता की खोज की गई है। भारत की पहली चारागाह पक्षी जनगणना काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में आयोजित की गई है। इंदौर ने 8वीं बार देश के सबसे स्वच्छ शहर का खिताब जीता है। अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस IBCA की पहली महासभा नई दिल्ली में आयोजित की गई, जिसका उद्देश्य बाघ, शेर, तेंदुआ, हिम तेंदुआ और प्यूमा जगुआर और चीता जैसे बिल्ली की 8 प्रजातियों का संरक्षण करना है। विश्व ऊर्जा रिपोर्ट के अनुसार भारत 2024 में दुनिया का चौथा सबसे बड़ा जैव ईंधन उपयोगकर्ता देश बन गया है। एशिया के सबसे उम्रदराज
बत्सला। बत्सला का निधन मध्य प्रदेश के पन्ना में टाइगर रिजर्व में हो गया है। ये हाथी है। भारत में अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस का आयोजन 22 मई 2025 को पर्यावरण मंत्रालय के तत्वाधान में उदयपुर राजस्थान में किया गया है। देश का पहला बेस्ट टू वाइल्ड लाइफ पार्क नोएडा में बनाया जाएगा। सिमलीपाल ओडिशा भारत का 107वां राष्ट्रीय उद्यान हो गया है। भारत में मानवीय आपदा से संबंधित सबसे प्राचीन शिलालेख गुट्टाला शिलालेख कर्नाटक में पाया गया है। अरुणाचल प्रदेश में यूथल या मलकाना नामक तितली खोज की गई है। हरियाणा में भिवानी जिले में स्थित 2 हड़प्पा सभ्यता स्थल मिताथल और टिघराना को संरक्षित पुरातत्वविद स्थल घोषित किया गया है। नाट्यशास्त्र और भगवत गीता को यूनेस्को के मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में शामिल किसको किसको किया गया है? तो ये भगवत गीता और नाट्यशास्त्र को किया गया है। बोत्सवाना से 8 चीते मध्य प्रदेश के गांधी सागर अभयारण्य में हस्तांतरित किया जाएगा। कर्नाटक गांव स्तर पर पूरा विशेष सर्वेक्षण पूरा करने वाला पहला राज्य बन गया है। क्वेश्चन आएगा कि गांव स्तर पर पूरा विशेष सर्वेक्षण पूरा करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? तो ये कर्नाटक बन गया। यूनेस्को के 16 नए वैश्विक जियो पार्कों को ग्लोबल जियो पार्क नेटवर्क नामित किया गया है। मध्य प्रदेश स्थित माधव राष्ट्रीय उद्यान भारत का 58वां टाइगर रिजर्व बन गया है। अच्छा, पूछेगा कि 57वां कौन है, 56वां कौन है? तो 57वां हो जाएगा रातापानी और 56वां हो जाएगा गुरु घासीदास। ये छत्तीसगढ़ में। चीन में सबसे प्राचीन जुरासिक पक्षी जीवाश्म मिले हैं। यूनेस्को ने इंदौर और उदयपुर को वेटलैंड सिटी के रूप में मान्यता दिया है। केरल के कप्पड़जी बीच, कोझिकोड और चाल बीच कुन्नूर समुद्र तटों के ब्लू फ्लैग प्रमाणन के मिला है। उड़ीसा में भी 2 था। महाराष्ट्र में 5 था। सरकार ने 2030 तक 10,000 जीआई टैग का लक्ष्य रखा है। सरकार ने 10,000 जीआई टैग का लक्ष्य कब तक रखा है? तो ये 2030 तक रखा है। छत्तीसगढ़ वन पारिस्थितिकी तंत्र को हरित सफल घरेलू उत्पादन से जोड़ने वाला पहला राज्य बन गया है। रातापानी टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश का 8वां टाइगर रिजर्व और 57वां टाइगर रिजर्व है। अभी हम लोगों ने यहाँ पे देखा कि 57वां टाइगर रिजर्व रातापानी जो एमपी में ही है और 56वां गुरु घासीदास जो छत्तीसगढ़ में है। जलवायु तथा स्वास्थ्य अफ्रीका सम्मेलन CHAC 2024 का आयोजन जिम्बाब्वे की राजधानी हरारे में हुई है। चर्चा में रहा प्राणहिता वन्यजीव अभयारण्य तेलंगाना में स्थित है। खबरों में रहा सिंहाचलम मंदिर आंध्र प्रदेश में स्थित है। गुरु घासीदास तिमोर पिंगला टाइगर रिजर्व को देश का 56वां टाइगर रिजर्व और छत्तीसगढ़ का 4था टाइगर रिजर्व माना गया है। अच्छा, बोलेगा कि 55वां टाइगर रिजर्व कौन है? तो ये रानी दुर्गावती है। भारत की दूसरी सबसे बड़ी तितली प्रजाति दक्षिणी बर्डविंग मदुरै में खोजा गया है। भारत ने राजस्थान के भरतपुर जिले में स्थित केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान टील कार्बन पर भारत का पहला अध्ययन किया है। भारत का पहला निजी बायोस्फीयर उत्तराखंड के राजाजी टाइगर रिजर्व में बनाया गया, जिसे राघाटी बायोस्फीयर नाम दिया गया है। सेशन कैसा लगा दोस्तों, ज़रूर बताइएगा। SPD में और भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है जिसको हम लोग ऐसे क्वेश्चन बनाकर याद कर सकते हैं। ठीक है, चलिए धन्यवाद।